नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख निकलने के बाद अब राजनीतिक दल के प्रत्याशी चुनावी समर में कूद चुके हैं। पहले दलों के प्रत्याशियों को डर था कि कहीं उनका टिकट ना काट दिया जाए, लेकिन तारीख निकलने के बाद पूरी ताकत से प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। स्वदेश न्यूज से बातचीत करते हुए विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 15 से कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा ने कहा कि उनके सामने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर हैं, जो धनबल के दम पर कांग्रेस के ऊर्जावान बछड़ों को रौंदते हुए मंत्री बने और इसी में मां जैसी पार्टी का सौदा कर दिया, जिस पार्टी ने जमीन से उठकर आसमान पर बिठाया। समय पर फिर बदलेगा और प्रद्युम्न तोमर को उनकी करनी का फल मिलेगा। कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव मैदान में है और इस बार धनबल की नहीं, जनबल की जीत होगी। हमारे साथ सुनील शर्मा खुद ही है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, बड़े गजब के नारे, उत्साहवर्धक नारे लगाए जा रहे हैं। सुनील शर्मा संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। ये चुनाव जनता बनाम भाजपा का चुनाव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जनता को धोखा दिया, जनता के साथ विश्वासघात किया, जनता के जनादेश का अपमान किया। जनता ने जो आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया था, जनादेश कांग्रेस पार्टी को दिया था, उस जनादेश का अपमान करते हुए छल कपट से सत्ता हथियाई है। तो ये मध्य प्रदेश की धारा, चंबल की धरती और गाला ऋषि की तपोभूमि ग्वालियर ना तो किसी को धोखा देती है, ना धोखा देने वालों को माफ करती है। अगर हम बात करें भितरघात की, तो पूरे चंबल अंचल में, चूंकि आप प्रदेश नेता हैं, प्रदेश में अच्छे पदों पर रहे हैं कांग्रेस में, सबसे ज्यादा जो भितरघात की समस्या बागी निकल के आए हैं, वो कांग्रेस से निकल कर आ रहे हैं। चाहे वो ऐसी बात कर रहे हो साहब, भाजपा का हर ऐसा कौन सा दिन जा रहा है जब भाजपा के नेता भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ रहे। धनाधन मेरी विधानसभा में देख लो, कम से कम 200-250 के करीब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को छोड़ दिया। क्यों? वो समझ गए यहाँ सिर्फ धोखा है और कांग्रेस में सिर्फ सच्चाई है। एक बड़ा अहम सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर हम बात करें सीट नेता, तो आप काफी सीनियर लीडर हैं, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टू यू, कि अगर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में भाजपा का अमित शाह का 3 बार दौरा ग्वालियर हो चुका है, नरेंद्र मोदी भी यहाँ आ चुके हैं, बहुत सारे सीट जो बड़े नेता है वो यहाँ आ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का सिर्फ प्रियंका गांधी को छोड़ के कोई भी सीट नहीं, तो यहाँ तक कि कमलनाथ जी यहाँ नहीं आए अभी तक। तो कैसे देखते हैं? क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? जनता समझ रही है, आप भी समझ रहे हैं, पूरा समझ रहे हैं। इतना डर बैठ गया है कि उनकी समझ में आ गया है कि जनता बनाम भाजपा का चुनाव है ये, तो जनता ने तय कर लिया, उनकी भी समझ में आ गया। तो बारंबार अब तो पता ही नहीं चलता कौन आया कौन चला गया। और यहाँ क्या कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जनता के साथ चल रहा है। तो जनता चुनाव लड़ रही है, जनता बनाम भाजपा, जनता बनाम धोखा, जनता बनाम अन्याय। क्या जनता के बीच आप जा रहे हैं, तो अगर जनता आपको चुनती है तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? सबसे पहला काम मेरा होगा नशा मुक्त। आज जिस प्रकार से इसमें गली गली बिक रही है, मेरे युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है। कई युवाओं ने आत्महत्या कर ली। मध्य प्रदेश का आप आंकड़ा उठाओ कि इनके कार्यकाल में हजारों युवाओं ने आत्महत्या कर ली। बेरोजगारी, अवसाद, आज अभी कई घटनाएं मैं सुनता हूं, इसमें खत्म, अपराध मुक्त ग्वालियर। और गली गली स्वच्छंदता हो, अच्छा माहौल हो, सुंदर ग्वालियर का निर्माण हो और अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति तक विकास कार्य पहुंचे, ये मेरी प्राथमिकता है। मैंने अभी प्रद्युम्न तोमर का इंटरव्यू किया था और ये बात हुई थी सामने कि साफ तौर पर कि उनका ये कहना था, मैंने उनसे पूछा था कि आप और सुनील दोनों मित्र हैं, कहीं आपस में मिल तो नहीं जाएंगे? तो उन्होंने कहा वो तो हमारे मित्र हैं ही। तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि कई बार ये आरोप लगते रहे क्योंकि आप लोगों ने साथ साथ काम किया है। ऐसा है, पहली बात तो वो किसी के मित्र नहीं है। अगर मित्र होते तो प्रद्युम्न सिंह जी की आज जो हैसियत है वो ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की देन है, भाजपा की देन नहीं है। नीचे से उठा के आसमान पर बैठाने वाला, मंत्री पद तक ले जाने वाला कांग्रेस का वो कार्यकर्ता है जिनके खून पसीने की मेहनत है। प्रद्युम्न सिंह जी आप थे क्या? प्रद्युम्न सिंह जी आप थे क्या? एक आप आम करता थे। आम कार्यकर्ता से आपको विधायक और मंत्री बनाने वाली कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का कार्यकर्ता है। तो जब आप उनके मित्र नहीं हुए तो वो किसी के मित्र नहीं है, वो केवल सत्ता के मित्र हैं, सिर्फ स्वार्थ के मित्र हैं। वो पिछली बार वो लगभग 35,000 वोटों से जीते थे, उनका अभी कहना है कि इससे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। और भी कई लोग कह रहे थे इनके साथी, अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, जो 60,000 से जीते और 20,000 से हार गए। तो सत्ता का मद है इनको। अब मैंने सुना 1 रुपया फिर मांगने लगे। क्यों भैया? अब नोटों की आवश्यकता और पड़ रही है, मंत्री पद मिल गया, कई
आप बातें आपने भी सुनी होगी, कौन कौन से क्या क्या खेल किए। कितना लिया था? अरे उन्होंने रेट बताया भाई, 4 दिन पहले उन्होंने कहा, उनका रिकॉर्डिंग है कि हमको 30 करोड़ और 50 करोड़ का लालच दिया जा रहा है। ये चंबल की धरा है, ये चंबल की माटी है, ये बिकती नहीं है। और 5 दिन बाद खुद ही चले गए। तो रेट तो वही बता के गए थे। आप तो उन्हीं की भाषा बोल रहे हो, उसी आवाज में निकाल रहे तो हैं। वो आवाज जैसी वो बोलेंगे तो बतानी तो पड़ेगी ना जनता को कि ये भाषा में उन्होंने बोला था। तो 30 करोड़ 50 करोड़ का रेट तो प्रद्युम्न सिंह जी ने बताया था। आपका अब वो मांग रहे नोट और मैं मांग रहा हूं एक वोट और जनता का आशीर्वाद। साफ तौर पर देखेंगे कि ये तो सुनील सरकार का कहना ही है कि पिछली बार वो नोट और छल करके चुनाव जीत गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जनता और भाजपा चुनाव लड़ रही है।